बिल्कुल अच्छी बात है कि हर कोई अपने जन्मदिन पे सेलिब्रेट करता है। हमने महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट विंग से भारतीय विद्यार्थी सेना से मैं काम कर रहा हूँ। उस वक्त से लेकर आज तक के जो जन्मदिन हर साल होता है, स्टूडेंट विंग के अंदर हम हमारे लीडर का जन्मदिन मनाते थे। कई बड़े बड़े लीडरों के जन्मदिन हम जाते थे। आज सच में खुशी महसूस करता हूँ। कल मैं मेरे वालिद की सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पूना दरगाह पे गया, चादर पेश की। मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, हदी आए बाबा नंतर साई बाबा। माँ बाप की दुआओं के बदौलत या जो कुछ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो रास्ते में पूरे रास्ते भर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमारे नीलेश निमन और हमारे पदाधिकारियों ने पूरे खंडाला से लेकर पूना तक के रास्ते पे सिर्फ हाजी अरफात शेख के जन्मदिन के बड़े बड़े फ्लैग्स होर्डिंग्स देख रहा था। कई कार्यकर्ता आज गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कोई दरगाह पे जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई फ्रूट वाटअप कर रहा है। एक ऐसी सारी चीज़ें जब देखने के बाद सच में दिल को एक सुकून महसूस करता हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में, लोग पैसा कमाते, हाजी अरफात शेख ने दुनिया में लोगों को कमाया है। जनता के दिल जीतने में मैं कामयाब रहा। इस वक्त भी मैं कभी ऐसा बर्थडे वगैरह इतना ऐसा धूमधाम से ऐसा कभी मनाता नहीं, क्योंकि बच्चों का काम है। पर सभी पदाधिकारी, मंगेश सांगले और सारे पदाधिकारी ने कहा कि नहीं, हमको जन्मदिन मनाना है, ये सारी चीज़ें करना। तो मैंने उनको कहा कि अगर जन्मदिन मनाना ही है तो हम कुछ अलग तरीके से जन्मदिन करते हैं। आज मैं माहिम दरगाह, हाजी अली दरगाह पे जाऊंगा। वहाँ पे जितने भी जो लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो उनके साथ में जन्मदिन सेलिब्रेट करूँगा। कई बार मेरी माँ के साथ मैं बेगर्स होम में जाता हूँ, अनाथ आश्रम में जाता हूँ। यही इस तरीके से मेरा जन्मदिन हर साल रहा। इस साल भी हम इस तरीके से, मैं मेरी फैमिली को लेकर, मेरी माँ को लेकर ख़ास तौर पर पहुँचूँगा। ख़ास बात बताना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल के अंदर जो देश के साथ सक्षम तरीके से डटकर खड़े रहे और हौसला देने का काम किया। जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त पे सबसे पहला उन्होंने एक ऐलान किया, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं जब मुसलमान बच्चों को जब देखता हूँ तो एक हाथ में जब कुरान देखता हूँ, दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। और बोला वो कर दिखाया। उन्होंने मदरसा फ़ंड शुरू किया और पूरे देश में 2.5 लाख का मदरसा फ़ंड उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने उनकी एक चीज़ देखी कि पूरे देश भर में कई बच्चियों के तलाक हो रहे थे। ख़ास तौर पर यूपी, बिहार, झारखंड और ऐसी कई जगह पे हमने देखने, महाराष्ट्र, बड़े पैमाने के ऊपर तलाक हो रहे थे। कई माँ रोती थी क्योंकि बेटियों के घर उजड़ रहे। और उसके ऊपर हमारा इस्लामिक कानून जो था, एक बार तलाक होगा, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, ऐसे 9 महीने के बाद पूरा 3 तलाक माना जाता था। लेकिन उसको कोई भी नहीं मान रहा था। लेकिन जब पार्लियामेंट में उन्होंने बिल पास किया, अगर अब कोई तलाक देगा, डायरेक्ट तलाक 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 कहेगा, तो सीधा 3 साल की जेल होगी। और उस बिल के बाद देश के अंदर तलाक के परिमाण एकदम ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ, जितने मेरी जानकारी है, कि महीने में 1 लाख से ज़्यादा तलाक देश में हो रहे थे। आज मुझे लगता है कि उससे भी, मतलब 1000, 2000, 5000 के आंकड़े में भी शायद मतलब वो जेन्युइन तरीके से होगा। तो वो भी तरीके से 9 महीने का टाइम लेकर कोर्ट कचहरी होकर ही वो तलाक हो रहा है। तो वो एक अहम मुद्दा था। रिक्शा टैक्सी चालकों को कोरोना काल के अंदर उन्होंने अनाज पहुंचाने का काम किया। पूरे देश भर के अंदर सभी गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम किया। जात धर्म ये बाजू में रखते हुए इंसानियत को एक निभाने का एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने काम किया। ऐसे कई अच्छे जो काम किए, इसीलिए हमने आज से, मैं और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार जी ने, हम दोनों ने मुंबई के अंदर एक शुरुआत की। धन्यवाद मोदी जी। तो मैंने कहा कि आज जन्मदिन का मौका है, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता कि मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद कहूँ। कोई भी अगर किसी को कोई चीज़ काम अच्छा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। और हम हमारी जवाबदारी से लोग पीछे हटते, काम तो करवा लेते लेकिन थैंक्स बोलना भूल जाते। तो हम आज से शुरुआत करेंगे। 45 साल पूरे हुए तो 45,000 लगभग आज हम कंप्लीट करेंगे धन्यवाद के कार्ड लिखना। और 15 दिन के अंदर
11 लाख मुंबई से हम लोग धन्यवाद मोदी जी के कार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसका एक बहुत बड़ा फंक्शन लेकर हम मुंबई के अंदर रंग शारदा हो या षणमुखानंद हॉल में देवेंद्र फडणवीस जी को, चंद्रकांत दादा पाटिल जी को, हमारे बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी को, आशीष शेलार जी और हम दोनों मिलकर एक ये काम करके एक धन्यवाद का एक अनोखे तरीके से महाराष्ट्र से भेजेंगे। महाराष्ट्र के तो कई कोने से धन्यवाद मोदी जी के सब महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे बावनकुळे जी की तरफ से जा ही रहे, लेकिन मुंबई शहर से 11 लाख ये हाजी अराफात शेख धन्यवाद मोदी जी का कार्ड भेजेगा और उसकी शुरुआत आज मेरे जन्मदिन के मौके पर हम करने जा रहे हैं। हाजी भाई, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? आप जो गरीब वर्ग के जो आपके जो यूनियन के जो क्षेत्र के जो आपके मेंबर्स है, रिक्शा टैक्सी चालक मालक, वो लोग भी कई आगे आके इस पत्र को साइन किया है, कितनी खुशी की लहर थी उनकी? नहीं, बिल्कुल वो उनका हम सबका फ़र्ज़ है, गरीब हो अमीर हो जो कोई भी हो, उन्होंने जो अगर अच्छा काम किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो उसका धन्यवाद कहना चाहिए। और इसमें तो मैं तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मुस्लिम बच्चियाँ, बुरखे वाली बच्चियाँ आकर जो 3 तलाक के ऊपर उन्होंने जो एक बिल पास किया पार्लियामेंट में, उसके ऊपर कई लाखों घर बच गए, तो कई माँ कई बच्चियाँ उसके ऊपर ख़ासतौर पर धन्यवाद के नारे लगा रही है। मैं तो आपको बताऊंगा, खाली चिट्ठी लिखना नहीं, वीडियो भी बना रहे और धन्यवाद मोदी जी कह रहे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपके जन्मदिन के मौके पे देश भर और मुंबईकरों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम सब में मोहब्बत बनी रहना चाहिए। जिस तरीके से मेरे पूरे मुंबई के लोगों ने, मेरे महाराष्ट्र के मेरे पदाधिकारियों ने, मेरे खाटिक समाज के लोगों में और मेरे सूफ़ी संतों ने, जो जिससे मैं कई साल से जुड़ा हूँ, जिन लोगों ने जो मुझे प्यार दिखाने का काम किया, जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, कई महाराष्ट्र में अलग अलग देश भर में कई अलग जगह जगह पे अच्छे अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, आज दिन भर उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम लिया है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने मुझे उस काबिल समझा और इतनी मोहब्बत, इतनी प्यारों से नवाजा। मैं इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अराफात शेख भी आप लोगों के साथ पूरी तरीके से उसी मोहब्बत से खरा उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।